बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ाहिद इकबाल ऑफिशियल। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तानी अदालत का बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका है। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको अदालत ने नाअहल और 10 साल के लिए कैद की सज़ा सुनाई थी, आज उसी एक केस का फ़ैसला पाकिस्तानी अदालत ने सुना दिया है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस का सिलसिला बहुत अरसे से जारी है, जिसमें वो पहले पेश होते रहे। काफ़ी साल उन्होंने अदालत में पेशियाँ भुगती, नेब के यहाँ पेश होते रहे। आज जो है कि एक केस का फ़ैसला उनको सुना दिया गया है। पहले तो उनको ताहयात नाअहल किया गया कि वो इलेक्शन पूरी ज़िंदगी नहीं लड़ सकते। उसके बाद उनको एक केस में 10 साल उम्र कैद की भी सज़ा सुनाई गई। कुछ अर्सा वो जेल में भी रहे। उसके बाद वो बीमार हो गए थे और लंदन चले गए। उसके बाद अब पाकिस्तान आए तो दोबारा केसेस का आगाज़ हो चुका था, यानी कि दोबारा अदालतों में पेश होना शुरू हो गए थे। आज पाकिस्तानी अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस का केस का फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें नवाज शरीफ की सज़ा 10 साल उम्र कैद थी। आज पाकिस्तानी अदालत ने इसका फ़ैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ की 10 साल की सज़ा को मुअत्तल करार दे दिया है, यानी कि उसको खारिज कर दिया है और नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया। तो जनाब, ये शायद पाकिस्तानी अदालतें हैं या पाकिस्तानी नेब है जो इस तरह करती है। पहले तो एक शख्स को मुजरिम करार दे देती हैं, कुछ दिनों बाद दोबारा केस खुलता है, पाकिस्तान की अदालतें दोबारा बैठती हैं और उसी मुजरिम को, नाअहल था जो जिसकी उम्र कैद की 10 साल की उम्र कैद सज़ा सुना दी गई थी, उसको बरी-उज़्ज़मा करार दे देती हैं। अब अदालत एक तरफ, दूसरी तरफ नेब, जो कि जिस शख्स की हुकूमत आती है, जो इक़्तिदार में आता है, वो नेब को इस्तेमाल करता है और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनवा देता है। जिस शख्स की हुकूमत होती है, जिस पार्टी की हुकूमत होती है, वो दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस बनवाती है। उस शख्स को, दूसरे अपने मुखालिफ को अदालतों में घसीटती है, पेशियाँ लगवाती है। लेकिन जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो वही केसेस, वही अदालत, वही नेब उनको ख़त्म कर देती हैं। ना पाकिस्तानी अदालतों को कोई पूछने वाला है, ना ही इस नेब को कोई पूछने वाला है, ना ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोई पूछने वाला है। जिसकी हुकूमत आती है, सब इदारे उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, चाहे वो नेब है, चाहे पाकिस्तान की अदालतें हैं, या पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं, पुलिस हो गई वगैरह वगैरह। पहले तो हम इल्ज़ाम देते रहते हैं फ़ौज को कि फ़ौज सब कंट्रोल करती है, लेकिन इसके बाद हमारे सामने जो जो कुछ खुलता जाता है, जो जो कुछ हो रहा है, उसमें आपको सब समझ आता है कि पहले तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस नेब ने बनाए और उसमें उसको सज़ा भी दिलाई गई, उम्र कैद भी, ताहयात नाअहल भी करार दे दिया गया। लेकिन आज जो फ़ैसला सामने आया है, उसमें नेब ने उसको बेकरार करार दे दिया, बेगुनाह करार दे दिया है। कभी वही नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में सज़ा पाता है, आज वही नवाज शरीफ बरी-उज़्ज़मा बेगुनाह हो जाता है। इस नेब को ना अदालत पूछती है, ना कोई दूसरी इदारे, बल्कि अदालत का काम है इसको पूछना। पाकिस्तानी अदालत ना पूछती है कि नेब ऐसे झूठे केसेस क्यों बनाता है, जो पहले तो सज़ा दे देते हैं, बाद में उसको ख़त्म कर देता है। तो ये सब नेब ने किया और आज अदालतों में जाके पहुंचा तो केस, तो नवाज शरीफ को माफ़ करार दे दिया गया। तो खुदारा ऐसे केसेस ना बनाए जिससे एक शख्स का, वो बेचारा 10 साल इन केसों को भुगतता आया है। 10 साल से उसके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, उनको वो तारीख़ों पे जाता रहा, वो अपनी अदालत में पेशी करता रहे, वो उसकी बेटी भी पेशियाँ भुगतती रही हैं इस केस में। लेकिन आज फ़ैसला आता है 10 साल बाद कि उसको बरी-उज़्ज़मा करार दे दिए गए हैं। ये तो एक लीडर जो कि हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उसका फ़ैसला 10 साल बाद आता है। तो सोचें आम पाकिस्तानी का फ़ैसला कितने सालों में आता है। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं कि उनके केसेस होते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो शख्स दुनिया में ही नहीं रहता, उसको मरे हुए भी कई साल बीत जाते हैं। पाकिस्तान में केसेस जब उनके खुलते हैं, तो खुदारा अदालतों का निज़ाम भी बेहतर बनाएं, पुलिस का निज़ाम भी बेहतर बनाएं, कुछ दूसरे इदारे हैं उनमें भी तब्दीलियाँ लाएं और इस नेब को हमेशा के लिए दफन कर दें,
کیونکہ جس کی حکومت آتی ہے وہ دوسرے کے خلاف نیب کو استعمال کر کے کیسز بناتا ہے، اور نیب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ تو ایسے اداروں کو ختم ہو جانا چاہیے جو کہ کسی کے کنٹرول میں ہوں اور اپنا کنٹرول ان کا کچھ نہیں ہو۔